नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दिल्ली राजहरा रेल लाइन के विस्तार और अन्य रेल सुविधाओं की मांग को लेकर हुआ विशाल जन आंदोलन। बस्तर संभाग में पहली बार 175 किलोमीटर की रेल आंदोलन पदयात्रा की विगत 4 अप्रैल को शुरुआत हुई थी। अंतागढ़ से रावघाट व दिल्ली राज रेल लाइन से लेकर बस्तर मुख्यालय जगदलपुर तक रेल लाइन के विस्तार सुविधाओं को लेकर आंदोलन कर रही पदयात्रा का दल पहुंचा बस्तर मुख्यालय जगदलपुर। आंदोलन का पहला चरण आज होगा पूरा। जगदलपुर प्रवेश कर पदयात्रा पहुंचेगा टाउन क्लब। सभा में उठेगी रेल लाइन निर्माण की मांग, जिसमें सभी धर्म समुदाय के लोगों ने मिलकर लगाई एक आवाज, हमारी मांग पूरी करनी होगी, बस्तर एकता जिंदाबाद। रेल आंदोलन को लगभग 100 सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया। लंबे अरसे के बाद बस्तर की जनता सड़कों पर उतरने हुई आमद, अपना अधिकार हम लेकर रहेंगे। सभी समाज और वर्ग के साथ साथ मुस्लिम समुदाय खुद रोजा रखकर भी पदयात्रियों और आंदोलनकारियों को पानी और शरबत पिलाते हुए दिखाई दिए। इंटर डिनोमिनेशन मसीहा समाज के बस्तर रेल आंदोलन पदयात्रियों का किए भव्य स्वागत। आंदोलन में हम भी हैं साथ का नारा दिया। तो आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक का जो शोषण हो रहा है उसका अपना एक बहुत कड़वा इतिहास है। उस पूरे इतिहास का अध्ययन करने के बाद ये तय किया गया और सभी समाजों के साथ बैठक करके ये निर्णय लिया कि प्रथम चरण में हम सब गांधीवादी पदयात्रा करें और उन क्षेत्रों में पहले हम अपनी ताकत मजबूत करें, पूरे बस्तर को एक करें और बस्तर की जो पीड़ा है वो पदयात्रा निकाल कर आप लोगों के माध्यम से जो हमारी सरकार है, राज्य और केंद्र को हमारी पीड़ा आप लोगों के माध्यम से पहुंचे, जिसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सफल हैं आप लोगों के माध्यम से कि मीडिया ने बड़ा योगदान दिया और लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा। और जब सारी पीड़ाएं हम लोग अपने शहरों में, गांव में और जंगलों में चले, तोरी बजा बजा के सुबह 5-5 बजे लोग हमारे उठने से पहले गांव वालों को इकट्ठा कर करके हमारे साथ शामिल किए। मांदरी बाजा 2-2 किलोमीटर हमारे साथ चली है। ये हमारी अपनी पीड़ा है। कहीं ना कहीं अब हम लोग को लगता है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधियों बस्तर के जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे वनोपज हैं, उसकी अनदेखा करके अपने टिकटों के लिए क्या गिरवी रख दिया। ये तमाम समीक्षा करने के बाद पूरा समाज एकजुट हुआ और पूरा समाज एकजुट होने के बाद प्रथम चरण में पदयात्रा किया गया है और आज प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के बाद जिस प्रकार से सरकार का अनुबंध है 2022 तक कंप्लीट होना था, किंतु अभी तक वो पुरानी सरकार की तर्ज पे ही इस सरकार ने भी हमसे छला है। वो रावघाट तक ही रेल लाई है। ये सारी बातें हम लोगों ने खोल के रख दी है। अगला चरण क्या होगा? अगला चरण देने के बाद ये पहला चरण भी सभी समाज के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और अगला चरण भी सर्व समाज के निर्णय से ही तय किया जाएगा, क्योंकि किसी भी जन आंदोलन के लिए सामूहिक एकजुटता से हमने देखा है सरकारों को झुकते हुए। ये एक हमारा सामाजिक जन आंदोलन है। राजनीतिक या सस्ती लोकप्रियता की राजनीति यदि हमने करनी होगी तो हम जानते हैं सरकार की ताकत को। यदि हम एक दिन के लिए रेल रोकेंगे, हम मुट्ठी भर 500,000 लोग जाएंगे भी तो उस एवज में गिरफ्तारी होगी और उसके बाद वो ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए समाजों के साथ चिंतन करके समाज काफी अग्रेसिव है और हमें लगता है। क्या लगता है सरकार जागेगी? अब की और बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता होगी? ये आंदोलन का यह पहला चरण था 3 से 12 अप्रैल, जो हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से बस्तर रेल आंदोलन पदयात्रा चालू किए थे, जो मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से निर्विघ्न और बगैर किसी रुकावट, कोई दिक्कत के संपूर्ण हुआ। यह हमारा एक पड़ाव है, यह हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल हमारी उस दिन प्राप्त होगी जिस दिन रेलवे लाइन का विस्तार अंतागढ़ से नारायणपुर होते हुए जगदलपुर चालू हो जाएगा। उस दिन हम लोग मांगे, अब उस दिन हम लोग की यह मांग और बस्तर की आवाज़ जब पूर्ण होगी, उस दिन हमको लगेगा कि हम लोग अपने कार्य में सफल हुए। तब तक ये आंदोलन अभी प्रथम चरण का हुआ है, इसके बाद लगातार जारी रहेगा। और उस समय जो समझदार दूसरे दर्जे के लोग थे, उन लोगों ने बस्तर का विकास रेल लाइन में देखा था, तब से रेल लाइन चल रही है। अब ये इतने साल जो निकल गए, ज़्यादा से ज़्यादा उतने महीनों में बस्तर को रेल आना चाहिए। और आज ये जो हमारा नारा है कि आज पदयात्रा है, कल रेल यात्रा है, ये बस्तर की बड़ी भारी मांग है और इसके लिए बस्तर ने बहुत तपस्या की है। जो अभी पदयात्रा हुई है वो वन क्षेत्र से होते हुए और तेज धूप में दूसरे लोगों ने की है। मैं तो बीमारी कारण से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी
ये बस्तर की एक बुनियादी मांग बन गई है। उसने बेटा की एक बालिका हमारे साथ है, वो LLB है। उसे पूछा क्यों रेल चाहिए, उसने कहा मुझे यहाँ पर सस्ते भाव में मेरा टोवा वगैरह बेचना पड़ता है, अगर रेल हो जाएगी तो मैं जगदलपुर के मार्केट में जा सकती हूँ। ये अंदर के गांव की मांग है, खाली हमारे शहर वाले की मांग नहीं है, अंदर के गांव वाले भी जो शिक्षित हो गए हैं उनकी मांग है। और बस्तर अब शिक्षित हो गया है, उसको रेल देना चाहिए, ले लेंगे, रेल मिलना चाहिए। सुविधा रेल जो बस्तर वासियों के लिए होना चाहिए। यह बस्तर एक केरल राज्य से भी बड़ा है जहां रेल सुविधा आम जनता के लिए नहीं है। वहीं पे हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद यहाँ की वन संपदा हो, खनिज संपदाओं का सरकारें निरंतर दोहन करते रही है, लेकिन यहाँ के जनता के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। चला जा रहा है, कपटपूर्ण चला जा रहा है। यही कारण है कि 4 दशक से यह नक्सलवाद का एक लाल आतंक का साया बना हुआ है। ये जी रेल सुविधा और संचार सुविधा बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से ये लाल आतंक भी समाप्त हो जाएगी। हम देख रहे हैं इस पद यात्रा में कि उत्तर पश्चिम बस्तर के 5-5 किलोमीटर में सुरक्षा कर्मियों का कैंप लगाया गया। वो कैंप हमारे बस्तर वासियों की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रवादी न्यूज।